पार्लिमानी कमेटी में तहरीक इंसाफ ने जब पहले तो अपने नाम दे दिए और इस कमेटी में उनके नाम, उनके अरकान के नाम शामिल हो गए, नोटिफाई हो गई है कमेटी, बाद में उन्होंने बाइकाट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज की सबसे बड़ी खबर, इस हफ्ते की, इस महीने की और पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर, जस्टिस याहिया खान आफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस होंगे और यह तकर्री 3 साल के लिए ये हुई है। उन्हें नामजद किया गया है पार्लिमानी कमेटी ने, जो कायम हुई थी 26वीं आईनी तरमीम के तहत। और पार्लिमान ने यह फैसला, जो 3 रुकनी जो पैनल था सीनियर जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस, उनमें से किया है। पहले नंबर पे जस्टिस मंसूर अली शाह थे, दूसरे नंबर पे जस्टिस मुनीब अख्तर थे और तीसरे नंबर पे जस्टिस याहिया खान आफरीदी थे। अब एक रस्मी कार्रवाई है, वजीर आजम समरी भेजेंगे सदर मुमलिकत को और ये सारा मामला अंजाम को पहुंच जाएगा। हम कल के जो वीलॉग है उसमें बात कर चुके हैं, आपने अगर सुना है तो आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं कि जो प्रोफाइल था, जो पार्लिमानी कमेटी के सामने आया, 3 रुकनी पैनल से चीफ जस्टिस की तैनाती होनी थी, कुछ भी फर्क नहीं था। अहलियत का मेयार, मेरिट, तालीम, तजर्बा, तीनों जो नाम थे, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब और जस्टिस याहिया आफरीदी, कोई भी बनता, एक दूसरे से बढ़कर थे और एक बेहतरीन फैसला ये सामने आया है। अब जिनको ये नागवार गुजरा है वो कौन है, उनकी चीखें आपके सामने हैं, इस पे भी हम बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इस पार्लिमानी कमेटी में तहरीक इंसाफ ने जब पहले तो अपने नाम दे दिए और इस कमेटी में उनके नाम, उनके अरकान के नाम शामिल हो गए, नोटिफाई हो गई है कमेटी, बाद में उन्होंने बाइकाट कर दिया। अब उनके बाइकाट की क्या अहमियत है, हम सबसे पहले तो आपको इस पे अपना तज्जिया, अपनी राय दें। जब आपने बाइकाट किया तो इसका मतलब यह है कि आप समझते हैं कि आप मुखालिफ हैं इस अमल के। आप कमेटी में जाते तब भी आप मुखालफत करते, आप मुखालफत करते तो आपके जो ये 3 वोट हैं ये मुखालफत में पड़ते। एक ने अभी भी मुखालफत की है, वो चाहे वो JUI के कामरान मुर्जा हैं जिनका नाम सामने आ रहा है या कोई भी, इन कैमरा, चूंकि ये इजलास था तो हम इस पे बात नहीं करते। फारूक एच नाइक की गुफ्तगू भी इस हवाले से सामने आई। अब PTI ने चूंकि मुखालफत की है, लेकिन जो आईनी तकाजा था कि पार्लिमानी कमेटी से 2/3 अक्सरियत से यह नामजदगी होनी है, तो वो तो हो गई। इसलिए अब यह मैटर नहीं करता कि PTI इजलास में शरीक हुई है या नहीं हुई। उन्होंने मुखालफत करनी थी, की वो इजलास में शिरकत ना करके की, तो उनकी मुखालफत की कोई वेटेज नहीं है, कोई वुकत नहीं है, क्योंकि उनके बगैर ही 2/3 अक्सरियत पूरी हो गई। तो जनाब, ये एक अब मामला है, यहां पे अंजाम को पहुंचा। तो इसमें अब देखें कि एक्स पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जो भी खुराफात बक रहा है उसकी गिरफ्त हो, उनको आजादी नहीं होनी चाहिए, वरना ये फिर सारा जो अमल है ये इसके वो समरात नहीं आएंगे और पाकिस्तान जो इस्तेहकाम की जानिब, उसका एक कदम, बहुत बड़ा कदम उठ चुका है इस तकर्री से और 26वीं आईनी तरमीम से, उसको नुकसान पहुंचेगा। तो इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। और अब अहमद खान तोक्को कर रहे हैं जी जस्टिस याहिया आफरीदी इसको कबूल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, लॉजिक क्या है, वजह बताएं। जब ख्वाजा आसफ की हमने इस पे बात सुनी, जो कमेटी के रुकन भी है, उन्होंने कहा कि सब मोहतरम थे जजेस जिनको हमने डिस्कस किया और ये एक इन कैमरा सेशन था और हमने ये तय किया है कि अंदर जो बात हुई है वो बाहर नहीं आएगी और जो जजेस चीफ जस्टिस नहीं बन सके, उस दौड़ में शामिल थे, वो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा रहेंगे। अब ये उनके ऊपर है कि वो इस्तीफा दे। अब ये आवाजें आनी शुरू हो गई हैं कि सीनियरिटी जब होती है या कि 3 का पैनल है, उसमें जो सीनियरिटी में तीसरे नंबर पे हैं, तो एक रवायत जैसे फौज में भी है, आर्मी में भी है कि आप 4-5 का पैनल जाता है, आर्मी चीफ जो बन जाते हैं, तो चेन ऑफ कमांड का एक वकार है, तकद्दुस है, जो बाकी हैं वो रिजाइन दे देते हैं कि जो बन गए हैं, कमांड जिनके पास आ गई है, वो ये फील ना करें कि मेरे साथ ये दूसरे कंफर्टेबल होंगे नहीं होंगे, कि ये भी मफादात का टकराव भी हो जाता है कि ये भी उसमें थे,
दौड़ में चीफ जस्टिस बनने की ये नहीं बन सके, तो ये तरीकाकार यही है। जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब के लिए बेहतर रास्ता यही है कि वो इस्तीफा दें और घर जाएं, ताकि जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उनको कोई मतलब वो अनकंफर्टेबल फील ना करें अपने जो साथी जो सीनियर थे उनकी मौजूदगी में। तो ये कोई मतलब बुरी रवायत नहीं है, ये रवायत मौजूद है माजी में मुख्तलिफ अदारों में, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी इन प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। अब क्या ये होगा या नहीं होगा इसको देखते हैं। बाकी कोई ग्रुपिंग है, कोई नीचे से भी रिजाइन आते हैं तो आगे बढ़ना चाहिए। जो इस्तीफा आता है उसको आमीन कहें, कबूल किया जाए, उनकी जगह नई तैनाती हो जाए, ताकि ये सिस्टम अब डीरेल ना हो, रुके ना, इसमें कोई तातुल ना आए, कोई इशू ना आए। हां, अगर इन केस, चले हम मफरूजे पे बात कर लेते हैं, करनी नहीं चाहिए। अहमद खान और जिनकी ख्वाहिश है, जो अभी चीखे मार रहे हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी ये कबूल नहीं करेंगे, अव्वल तो ये होना नहीं है। मैं कहता हूं ये होगा ही नहीं, तो हम इधर ही फुल स्टॉप लगा देते हैं। अगर ये नहीं होगा तो आइन में उसकी भी गुंजाइश मौजूद है, उसका भी तरीकाकार मौजूद है। ख्वाहिश किसी की पूरी नहीं होगी जो चाहेगा कि ये एक यहां पे ऐसी कैफियत बन जाए कि फिर निज़ाम मुअत्तली की तरफ जाए। तो आइन साजों ने, पार्लिमान ने एक बेहतरीन आइनी तरमीम की, जिसके नतीजे में अब निज़ाम इंसाफ आपको बहुत बेहतर पोजीशन में नजर आएगा। अब आइनी बेंच भी बनना है, उसके सरबराह की बात भी होगी, और सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस भी आने हैं, 7 जजेस, वहां पे मामला अब आगे जाएगा। तो ये सारा सिनेरियो, मुबारकबादें शुरू हैं। हुकूमत और दीगर सियासी जमातें, इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान का जो निज़ाम जिन्होंने आगे लेके चलना है और बेहतरी की तरफ जाना है, पाकिस्तान के अवाम को अब रिलीफ मिलना है, उसकी तरफ सबने बढ़ना है। ये एक बहुत ही बड़ा, ये उनके लिए एक सुकून का लम्हा है। और जो इंतशार और फसाद चाहते हैं उनके लिए यकीनन उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, और आगे भी ये मामला उनको आराम उनको नहीं मिलेगा। उनकी नींदें जो हैं इसी तरह हराम रहेंगी, क्योंकि जो अब आगे मुझे नजर आ रहा है कि जो आगे अब जो होने जा रहा है वो उनके लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। उसमें इंतशारियों, फसादियों, प्रोपेगंडा करने वालों, साजिशी अनासर, सब के लिए मुश्किल वक्त अब शुरू होने जा रहा है। देखते हैं, होगा सब कुछ आइन और कानून के तहत, लेकिन होगा जरूर। तो हमें भी उसको देखना है कि कैसे होगा, इस पे नजर रखेंगे। खबरें अब रोज नई नई आएंगी, ये मामला भी आगे जाएगा। बाल आज के वीलॉग में पूरी कौम को, पाकिस्तान में जमहूरियत पसंदों को, पार्लिमान को मजबूत देखने वालों को, सबको मुबारकबाद। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।